जी हाँ दोस्तों, 6 फरवरी 2023 के दिन सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले उतरने वाले सब्जेक्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं। हम इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे आपकी परीक्षा के देखते हुए इस प्रश्न पत्र को सेट किया गया है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल वाले घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी छात्र व छात्राएं ध्यान देंगे। हम आ चुके हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप लोग नीचे में देखते चलिएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको बताना है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे और आपको भली भांति इसका आंसर मालूम भी होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की जो विशेषता है ये होता है आनुवंशिकता सक्रिय होता है, ठीक है। जेनेटिकली एक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गुणसूत्र के जो यूक्रोमेटिन की विशेषता है ये आनुवंशिकता सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके प्रश्न है। और आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे और आपको भली भांति इसका आंसर मालूम भी होगा कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ, ठीक है, यानी कि टाइगर के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। के है तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए बाघ जो है विख्यात है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड विगर यानी कि शक्कर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे ये जो है विनिमय, ठीक है, विनिमय घटना के कारण ये होती है। हाइब्रिड जो विगर है यानी कि है तो शक्कर जो शक्ति है ये विनिमय घटना के कारण जो है होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका विनिमय, ठीक है। ऑप्शन ए, तीसरा का ए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का अवशोषी अंक निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। मनुष्य का अवशोषी अंक कौन है, तो आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए और नहीं मालूम है तो जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे मनुष्य का जो अवशोषी अंक है ये आपको कोकिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य का जो अवशोषी अंक है दोस्तों ये कोकिक्स होता है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, हिमोकोरियल जो है अपरा ये जो है आपको हम बताना चाहेंगे मतलब हम लोगों में पाया जाता है कि है तो मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हिमोकोरियल अपरा जो है ये मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा आप लोग। यहाँ से सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, उतरने वाले प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों आपको ये बताना है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएंगे शलभ, ठीक है। जो शलभ है ये ठीक है पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। मनुष्य में आपको क्या बताना है? मात्रात्मक लक्षण। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो स्किन कलर हो जाएंगे, ठीक है, त्वचा का रंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है, ये त्वचा का रंग हो जाएंगे, स्किन कलर हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और आप सभी को मालूम होनी भी चाहिए, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए। वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे दोस्तों कहा जाता है कार्सिनोजन, ठीक है। क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका वी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जो कारक है जो कैंसर पैदा करता है उसे दोस्तों कार्सिनोजन कहा जाता है। ऑप्शन बी, ठीक है, 8 का भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए न्यूक्लियक दोस्तों जो अम्ल है, ये आप सभी को हम बताना चाहेंगे कुल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी दिया गया है, यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक पारितंत्र में पहला ट्रांसफिक स्तर, ठीक है, होता है। देखिए एक पारितंत्र में पहला जो ट्रांसफिक स्तर होता है, ये दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये होता है प्राथमिक उत्पादक, यानी कि दोस्तों प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों 10 का यहाँ पे दोस्तों ए राइट हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एक पारितंत्र में जो पहला ट्रांसफिक स्तर होता है ये प्राथमिक उत्पादक होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 10 का ए। चलिए हम बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओंकोजीन्स, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओंकोजीन्स। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रोटो ओंकोजीन्स। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ए तथा बी, और ऑप्शन दोस्तों डी है साइलेंट जीन्स, ठीक है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये दोनों ए तथा बी दोनों के द्वारा दोस्तों, मतलब दोनों में से कोई भी सक्रिय रहने के कारण जो है कैंसर का कारण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे, ए तथा बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी 11 का सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश कराता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप सभी को मालूम होनी भी चाहिए, और नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि जीन गण जो है सूक्ष्म क्षरों की मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जीन गण जो है ये सूक्ष्म क्षरों की मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? तो टमाटर, टमाटो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों इसका दोस्तों हाँ 1 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जंगल झाड़ों जो है मतलब ये अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पारितंत्र में जिसका पुनर्वीकरण नहीं होता है ये हो जाएंगे दोस्तों आपको एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्राणु जिसका संलग्न नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये पुनः जो है शुक्रवाहक में अवशोषित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि शुक्राणु जिसका संलग्न नहीं होता है
ठीक है। वो पुनः वे पुनः जो कहाँ अवशोषित होता है, तो शुक्रवाहक में, ऑप्शन सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। संयोजी उत्तक किस घूर्णीय परत से बनते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे संयोजी उत्तक किस घूर्णीय परत से बनते हैं। तो ये दोस्तों मीसोडर्म, ठीक है, मीसोडर्म से बनते हैं। ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, 17 का बी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है आप सभी को बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, एक्स गुणसूत्र जो है ये मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है? मेटासेंट्रिक होता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएंगे, 18 का सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है? एलोसोम्स, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे ये जो नाम है ये लिंग, ठीक है, लिंग गुणसूत्र का नाम है। ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, ठीक है, 19 का बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? एंडोगेमी की बात की जा रही है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे ये जो है फीता कृमि में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मधचक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? देखिए मधचक्र है दोस्तों, ये आप सभी को हम बताना चाहेंगे ये गाय में पाया जाता है, ठीक है, कॉम जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे। मधचक्र दोस्तों ये गाय में पाया जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है, 21 का ऑप्शन सी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए दोस्तों, जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? स्थानिक पौधा आपको बताना है इनमें से कौन सा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी को दोस्तों को हम बताना चाहेंगे जो स्थानिक पौधा है ये आपको हो जाएंगे साइनोडोन डेकाइलोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो स्थानीय पौधा है ये हो जाएंगे साइनोडोन डेक्टाइलोन, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएंगे सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिन फ्लोनिंग में संवाहक के रूप में, ठीक है, प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है प्लामिड हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, और यहाँ पर आपको बताना है कि टी आई प्लामिज्म निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है पौधों का, ठीक है, पौधों का यहाँ पे दोस्तों कायाकल्पित करता है। ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएंगे, 25 का सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पर आपको बताना है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों पॉलीमरेज जो श्रृंखला है ये आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों डीएनए प्रबंधन में, ठीक है, डीएनए प्रबंधन में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुकर बीटा के ट्रेंडिकल्स तथा बेगनवेलिया के कांटे क्या है? तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है ये आप सभी को बताना चाहेंगे समजात अंक हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? समजात अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, 27 का ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? देखिए डार्विन के दोस्तों जो फिंच है ये दर्शाते हैं अनुकूली विकिरण, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, अनुकूली विकिरण, ऑप्शन डी, 28 का डी। चलिए हम बढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, आराम से इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन 29 आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कियोपेटिरक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये जो है हाँ
सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ऑप्शन सी इसका हो जाएंगे, ठीक है। 30 का सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, टेपेटल कोशिका जो है ये एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएंगे, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ऑप्शन दोस्तों इसका डी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भ्रूण कोष किससे बनता है। भ्रूण कोष किससे बनता है ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भ्रूण कोष दोस्तों किससे बनता है, तो मादा युग्मकोद्भिद से, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। 33 का सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इनमें से विरोधी कूट पाया जाता है, ठीक है। एंटी कोडन पाया जाता है, विरोधी कूट पाया जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, 34 का डी। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 35 पे, और ये जो प्रश्न है इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है, और आपके अपने इस चैनल पर लगातार वीडियो आ रहा है, और एक ही नहीं सभी विषय का वीडियो आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी का। तो आप लोग सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, और एकदम जो है आप लोग परीक्षा में गर्दा उड़ा गाइएगा, तहलका मचाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न क्वेश्चन 35 आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो है ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, 35 का ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल आएंगे, ठीक है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे, आपका परीक्षा का बहुत ही कम दिनों का समय बच रहा है, तो आप लोग अपने मंथन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और एकदम लगे रहिए, जुटे रहिए। और जो भी आपके अपने इस चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आप सभी वीडियो को देखने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं, और बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। चलिए, तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।